तो जी हमारी सिंगिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम नैयरा नूर साहिबा, एक बहुत ही अच्छी वो सिंगर थी और बहुत ही अच्छी एक गुलकारा थी। उनके जितने भी सॉन्ग हैं आज भी मद्दाहों के, और हर एक बंदा उसको ना एंजॉय करता है। बड़ी अच्छी आवाज़ और बड़ी अच्छी अदायगी जो है ना उनकी थी। तो आज उनकी याद में एक म्यूज़िक नाइट हो रही है बहरिया में, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। आई होप बड़ा अच्छा वहाँ पे एनवायरनमेंट होगा और बड़ी अच्छी जो है ना वो गज़लें म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। तो मेरे साथ रहिएगा, आपको भी मैं दिखाऊंगा इवेंट में क्या होता है और कौन सा म्यूज़िक प्ले होता है। सो लेट्स गो। तो ये नैयरा नूर 1950 में पैदा हुई और 2022 में इनका इंतकाल हो गया। पाकिस्तान में ये गज़ल के लिहाज से, लाइव स्टेज की परफॉर्मिंग के लिहाज से और कंसर्ट में और इस तरह के टीवी के प्रोग्राम्स में ये बड़ी जो है ना वो जानी जाती थी। और बड़े फेमस सॉन्ग इनके जो है ना लोगों की जो है ना आज भी ज़ुबान पे हैं। और इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए इन्होंने बहुत से सॉन्ग गाए, जिनमें एक मशहूर सॉन्ग है वतन की मिट्टी, गवाह रहना। जो गज़ल नाइट की जो ऑडियंस होती है ये बड़ी एक महज़्ज़ब सी और सोफिस्टिकेटेड से लोग होते हैं, आराम से बैठ के सुन रहे हैं और जो है ना वाह वाह के वो लग रहे हैं, मतलब दाद दे रहे हैं सिंगर को भी। इंस्टेड अगर कोई कंसर्ट हो लाइक पॉप सिंगर जिसमें हमारे पाकिस्तान के दूसरे सिंगर हों, आतिफ असलम हो, मतलब इस तरह अबरारुल हक और बिलाल सईद, तो वो थोड़ी बड़ी एनर्जेटिक और बड़ी थोड़ी ना उछल कूद वाली जो है ना वो ऑडियंस होती है, बड़ी जो है ना एक सिजलिंग किस्म की। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का जो है ना वो क्लस्टर ज़्यादा होता है। वो भी एक मैंने कंसर्ट जो है ना वो शूट किया हुआ है, वो जना कन्वेंशन में हुआ था जहाँ पे बिलाल सईद, अबरारुल हक और मोइनी आए थे। तो वो भी ये ऊपर उसका जो ना वो लिखा रहा है, वही आप देखना चाहते हो। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो एक पॉप सिंगर्स की ऑडियंस होती है वो किस तरह से चार्ज होती है, एंड जो गज़ल नाइट्स की और गज़ल और इस तरह की गायकी की जो ऑडियंस होती है वो किस तरह की सोफिस्टिकेटेड और आराम से और तहम्मुल से और पुरसुकून बैठ कर जो ना आराम से सुन रहे होते हैं। तो देखते हैं। तो ये है जी मैजिकल फ्लोर और ये अंदर कुर्सियाँ लगी हुई हैं। तो ये जी पहुंच गए हम मैजिकल फ्लोर पे। ये पीछे अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ये कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं और अंदर ऑडियंस भी कुछ आना शुरू हो गई है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या माहौल है। वाह कितना सुकून है। अगर यही कोई पॉप सिंगर का कंसर्ट होता तो अभी तक यहाँ पे हलचल होती, कपल्स यहाँ पे उछल कूद कर रहे होते। लेकिन ये गज़ल नाइट है, यहाँ पे क्या खामोशी है, बकौले शायर सुकून इतना के मर जाने को जी चाहे। और ये जनाब सामने बैठे हैं सना और हुज़ैफ़ा, जो कि आज की महफ़िल को 4 चांद लगाएंगे। अगस्त में
20 अगस्त को उनकी डेथ हुई और इस साल हमने उनकी पहली बरसी मनाई, जिनको मौसीकी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि कोई भी रहने वाला हो जो कि उर्दू समझता हो और वो जो है वो नैयरा नूर के नाम से वाकिफ़ ना हो। बुलबुल पाकिस्तान उनको कहा जाता है, नाइटिंगेल, क्योंकि इतनी आवाज़ की खूबसूरती थी, इतनी मिठास थी कि उनको नाइटिंगेल ऑफ पाकिस्तान का खिताब दिया गया और बुलबुल पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। सबसे पहले माजरत आप लोगों से, आज लाइट भी कुछ अभी थोड़ी देर पहले आई और कुछ मैं भी लेट यहाँ तक पहुँचने में देर हो गई, यहाँ पे रश होता है तो उसकी वजह से थोड़ी सी देर से हम इस शाम का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन अब जो है वो हम आगे बात करते हैं। अच्छा, नैयरा नूर साहिबा की अगर हम ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालें तो 1950 में शी वॉज बॉर्न इन गुवाहाटी, आसाम। तो ये पाकिस्तान बनने के 3 साल बाद की बात है कि जब वो इंडिया के इलाके आसाम में पैदा हुई। उनके वालिद का ताल्लुक आसाम से नहीं था, वो पंजाब के थे, लेकिन वो वहाँ पर अपना बिज़नेस उस वक्त रन कर रहे थे और उनकी जो ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह थी वो वहीं पे थी। तो नैयरा वहाँ पैदा हुई और उसके बाद वहीं पर उनका बचपन गुजरा और उसको वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मानती थी अपनी मौसीकी के ऊपर। वो ये कहती थी कि वहाँ के जो मंदिरों की घंटियों की आवाज़ें थीं, मैं उसमें मौसीकी को देखती थी। वहाँ पे जो चिड़ियों की आवाज़ें थीं, वहाँ पे जो जंगल था आसपास, उधर से जो आवाज़ें आया करती थी तो मैं रुक रुक कर सुना करती थी। और फिर वो ये भी कहती हैं कि हमारे घर में गाने वाले तो नहीं थे एज सच, मौसीकी से ताल्लुक़ नहीं था घराने का, लेकिन सुनने वाले बहुत अच्छे थे। तो हुज़ैफा और सना भी हैं जो साथ साथ हमें कुछ सुनाते भी रहेंगे। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हुज़ैफा सबसे पहले आप आइए और हमें अपना जो भी आप चाहते हैं पहला पीस नैयरा का वो सुनाएं, फिर उसके ऊपर बात भी करेंगे। मेरा नाम हुज़ैफा है और काफ़ी अच्छे से मैं गाने सुन रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि सुनना पहला कदम है कोई भी म्यूज़िक बजाने का, गाने का। और जिस तरह नैयरा नूर ने बहुत अच्छी सुनने वाली थी, तो हम उनके सुनने वाले हैं और उनसे हमने बड़ा कुछ सीखा है। ऐसा गाना जो मैंने बड़ा रिसेंटली सुना और मेरी उनकी जितने भी गाने हैं उनमें सबसे पसंदीदा ये गाना। तो इसका नाम है तुम मेरे पास रहो और ये फैज़ अहमद फैज़ की शायरी है। तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो, तेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो। जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी रात चले। आसमानों का लहू पी के स्याह रात चले, मरहमे मुश्क लिए नेश्तरे अल्मास लिए, बैन करती हुई हंसती हुई गाती निकले, दर्द के कासनी पाजेब बजाती निकले। जिस घड़ी सीनों में डूबे हुए दिल, आस्तीनों में निहाथों की राह तकने लगे आस लिए, राह तकने लगे
सांस लिए और बच्चों के लुढ़कने की तरह चलता तो हो न के महफिल में ए दिल की खलिश चल यूं ही सही चलता तो हो न के महफिल में इस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए इस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए जज्बाए दिल घर में रहबरे कामिल चलेगा प्यार तू पर याद रही आ जाए उस वक्त मुझे चौंका देना जब सामने मंजिल आ जाए जज्बाए याद मुझे तुम कर लेना पेश जो मुश्किल आ जाए इस राहे मोहब्बत में कोई आ जाए जज्बाए दिल में चाह जज्बाए दिल घर में चाह हर चीज मुकाबिल आ जाए तुमसे के लिए दो काम चलूं पर बहुत शुक्रिया बताने के लिए। सीने से लग
कसम मत मुस्कुरा दो, आंसू है आँखों में, हलचल है सांसों में, रो बाहों में, रोती हूँ कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, रोती हूँ कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। और वीडियो तवील होने की वजह से मैं इसका पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और आपसे इल्तमास है कि पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, जिसमें ऑडियंस ने भी बहुत अच्छा गाया। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। आपकी कीमती कदर राय मेरे लिए मशअले राह है।